शबीर भाई आपका नाम उन्होंने हमको बताया है, वो बोले वो सब काम पूरा करके देंगे। तो ये जो सब हुआ, अगर आपकी चैनल की न्यूज नहीं मिलती तो ये एडॉप्शन सक्सेस नहीं था। खाली आपके चैनल की वजह से ये सब ठीक हुआ है। मेरे मरने से पहले मेरा जो बॉस था वो कम हुआ है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले 21 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक का हम 10 दिनों में हमने जो मीरा भाईंदर शहर के हालात और जो सच्चाई रखने की कोशिश की, उसे देखते हुए मीरा भाईंदर शहर के कुछ छुड़भइये लोग हमें एक विशेष धर्म के विरोधी बता रहे थे। उन्हें मेरा सवाल है कि अगर मेरी पत्रकारिता में कहीं पर भी किसी एक विशेष धर्म को प्राथमिकता दिखाई दे रही है या फिर किसे कम आंका जा रहा है, तो आप साबित करके दिखाएं। हमने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया, सच्चाई लोगों के सामने रखी। हमें कई सारी धमकियां भी आई है, हमें यहाँ तक के जान से मारने के लिए भी कहा गया है, अनजाना हमला होने की भी हमें बताया गया है, जिसके खिलाफ हमने नयानगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर रखी है और पुलिस उन आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने हमें डराने धमकाने की कोशिश की। बहरहाल हमारे साथ में जो हुआ, हमें ये दिखाना था कि एक पत्रकार किसी धर्म का नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अन्याय की बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अत्याचार की बात करता है, गरीब कुचले हुए लोगों की बात करता है, जो ज़रूरतमंद है उनकी बात करता है, हक की बात करता है और अधिकार की बात करता है। इसी के चलते 21 तारीख की जो घटना थी, उससे करीब 3 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी कि भाईंदर निवासी प्रतिभा शर्मा नामक एक महिला जिसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, उसका एक 5 साल का बेटा है और उस 5 साल के बेटे के भविष्य की चिंता उसे सताए जा रही है। एक ये खबर चलाई थी। दूसरी खबर हमने 26 जनवरी को चलाई कि उसे आर्थिक मदद की ज़रूरत है। हमारे खबर चलने का असर यह हुआ कि एक फैमिली तक हमारा वीडियो पहुंचा और उस वीडियो के माध्यम से आज वो फैमिली ने इस बच्चे को कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए एडॉप्ट कर लिया है। और इस खुशी के चलते आज हमने जब प्रतिभा का इंटरव्यू लिया, तब उसके चेहरे पे एक अजीब सी शांति दिखाई दी, एक सुकून हमें दिखाई दिया। हमारी खबर ने ये असर कर दिखाया कि एक ज़रूरतमंद को 5 वर्षीय बेटा मिल गया, एक बेटे को माँ बाप मिल गए। कहीं ना कहीं अब उसका भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उस प्रतिभा शर्मा को अस्पताल में ले जाया गया है एडमिट करने के लिए, जहां पर उसकी हालत अब नाजुक बनती हुई दिखाई दे रही है। हमने इस पूरे मामले में जो रोल निभाया है, आइए हम जानते हैं इन्हीं लोगों की जुबानी वो क्या कहते हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर और पत्रकार साबिर शेख के बारे में। मेरा पूरा नाम विजया राजेश जामगांवकर। हम अहमदनगर से आए हैं। हम बच्चा अडॉप्शन के लिए आए थे। तो अडॉप्शन के लिए मेरे पहचान वाले जितेश भाई ओरा, उन्होंने हमको बताया है फोन करके कि ऐसा ऐसा लड़का है, शबीर भाई है। उन्होंने हमको बोला है, हम उनके तरफ से आपको बताते हैं। लड़का बहुत अच्छा है, इधर आके देखो, फिर आगे का प्रोसीजर आपको सूट होएगा तो आप बोल सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम लोग अहमदनगर से है। हमारा जनरल ऐसा दुकान है, जनरल स्टोर सरिका, पतंजलि प्रोडक्ट्स, वो सब रखते हैं हर चीज। और उधर प्रॉपर्टी है, बंगला है हमारा अहमदनगर में, उधर हम रहते हैं। सास ससुर, मेरे हस्बैंड और मैं। मेरा लेट मैरिज है। तो डॉक्टर लोग बोलते हैं अभी खुद का तकलीफ नहीं चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं अडॉप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने किया है। तो हमारे दोनों के लिए बहुत, ओरा साहब की वाइफ, वो उसको मैं दीदी बोलते हैं। मेरी दीदी भी है बड़ी, उसकी वो फ्रेंड है, हम लोग सब घर के ही है। ओरा साहब ने भी बहुत तकलीफ, अभी तक वो हमारे साथ ही है। और शबीर भाई आपका नाम उन्होंने हमको बताया है, वो बोले वो सब काम पूरा करके देंगे अच्छे से। मेरे फ्रेंड ही है वो। ऐसा वैसा आपका बहुत, दोनों का भी, तीनों का भी धन्यवाद। भाई ऐसा हो गया कि मैंने आपका चैनल का स्टोरी देखा था, मैंने मेरे पास कहीं से वीडियो फॉरवर्ड होके आया था। फिर मैंने साबिर भाई आपका कांटेक्ट किया
और नंबर लिया। मैं बोला क्या प्रॉब्लम है? आपने बोला कि उनको टेंशन बच्चे का है, दवाई का है, उनकी ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है, एम्स छोड़ के उनकी ट्रीटमेंट नहीं है, आप उनको डायरेक्ट जाके मिलिए। तो आपके माध्यम से मैंने उनका एड्रेस लिया और उनके घर पे आया, उनकी विजिट की। मैंने सोचा कुछ दवाई वगैरह का छोटा मोटा वो होगा तो हम हो सकती है उतनी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखा कि इनकी ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन था बच्चे का कि मैं नहीं रहूँगी तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तो जो ये परिवार है अहमदनगर का, जो यहाँ पर एडॉप्शन के लिए आए हैं, वो परिवार से हमारे करीब करीब 20 साल से रिलेशन है। उनकी अच्छी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, अच्छा बिजनेस सेटअप है, उनका बंगलो है, ज़मीन है, सब प्रॉपर्टी है। और काफ़ी टाइम से वो लोग बच्चा एडॉप्शन के लिए ढूंढ रहे थे, हमें मालूम था। तो मैंने बोला, इनको पूछा पहले मैंने कि आप बच्चा एडॉप्ट करने के लिए देना चाहते हैं किसी को, तो बात करें। तो बोले कौन लेगा, कैसे होगा। तो फिर मैंने इनसे बात की। मैं बोला आप एक बार आ जाइए अहमदनगर से, बच्चे को देखिए, अगर आपका दिल मानता है तो फिर आगे बात करेंगे। तो ये लोग आए, बच्चा बहुत स्वीट है, बच्चा पसंद आया। और पसंद आने के बाद इन्होंने हाँ बोला। उसके बाद में हमने कई जगह इसका प्रोसेस जो है एडॉप्शन का जानने के लिए हम लोग ने बहुत जगह पे कोशिश की, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हुआ। फिर थाना के एडवोकेट है RB पाटिल, उनका कांटेक्ट किया। उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर एडॉप्शन पेपर रजिस्टर्ड करवा के दिए पूरे। तो ये जो सब हुआ, अगर आपकी चैनल की न्यूज़ नहीं मिलती तो ये एडॉप्शन सक्सेस नहीं था। खाली यहाँ पर ये न्यूज़ आई, मैं खुद भी जर्नलिस्ट हूँ, गुजरात समाचार का प्रतिनिधि हूँ, लेकिन और कोई भी चैनल या अखबार ने ये न्यूज़ नहीं ली थी, खाली आपने ये न्यूज़ कवर की थी। कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बाकी नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो गया। इनकी मदर की हालत ख़राब थी, फिर भी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के साथ उनको रजिस्ट्रेशन ऑफिस लेके जाना पड़ा। और ऑक्सीजन के साथ लेके जाके रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट की कि ऐसी सिचुएशन है, तो उन्होंने भी फटाफट ये काम करके दिया और रजिस्ट्रेशन हो गया इसका एडॉप्शन का डॉक्यूमेंट्स का। वोरा जी, आप चूँकि एक जागरूक नागरिक है, पत्रकार है, आज के इस हिंदू मुस्लिम वाले तनाव भरे माहौल में जब हम जैसे मुस्लिम पत्रकार आगे आते हैं, समाज के लिए कुछ फायदे का काम करते हैं, तो आप कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो राजनीति है, जो अपनी राजनीति का पापड़ सेकने के लिए वो लोग हिंदू मुस्लिम करवाते हैं। बाकी हिंदुस्तान जब से बना है, जो हिंदू और मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए वो हिंदुस्तानी ही है। वो मुसलमान रहने दो या और कोई भी कास्ट के रहने दो, जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदुस्तानी है। लेकिन ये लोग को हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो अपना उल्लू सीधा होता नहीं है, इसलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। आप जैसे जागरूक मुसलमान जो है यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए उसकी नींव टूटी हुई है सब। वो तो परसों ही मुझे बोल रही थी, या मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टेंशन आपने कम कर दिया, मेरा बच्चा अभी सेफ जगह है, अभी मुझे कुछ भी हो जाए तो मुझे परवाह नहीं है, ऐसा कह रहे थे। वंश को मैंने मेरे बच्चे को किसी अच्छी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और मैंने उसे दे दिया अपने पूरी सूझबूझ के साथ। भाई या बाप कोई क्लेम करता है, उनको दिया ही नहीं जाए बच्चा, बिल्कुल नहीं। मैं अपने होशो आवास में मेरा बच्चा जिन्होंने लिया है विजया जामगांवकर और उनके पति राजेश जामगांवकर को, तो उन्हीं का पूरा हक रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपके चैनल की वजह से ये सब ठीक हुआ है। मेरे मरने से पहले मेरा जो बोझ था वो कम हुआ है, जो कि मुझे बहुत टेंशन था बच्चे का। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब मेरा बच्चा एक अच्छी फैमिली में एजुकेटेड लोगों के साथ रहेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कुछ बनेगा। और साबिर भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये सब हुआ है। पंकज ने जिस तरीके से मेरी मदद की है, मेरे को संभाला है, आज 2022 जुलाई से मुझे वो संभाल रहा है हर तरीके से, दवा गोली खाना पीना। वो एक खुद का बेटा जो कोख से जन्मेंगे ना, वो भी नहीं कर सकता है। वो आज तक मेरे साथ है, मेरे बच्चे को भी इतना प्यार किया, मेरे हर चीज़ उसने संभाला मुझे। मैं उसके बारे में क्या बोलूं। आज खून का रिश्ता नहीं होता है ये, लेकिन मेरा खून का नहीं है, लेकिन मेरे खून के रिश्ते से भी बढ़ के उसने मेरे बच्चे को भी बहुत प्यार किया। मैं नहीं दिखूंगी चलेगा,
वो उसको चाहिए। उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। वो भगवान करे उसको बहुत अच्छा इंसान बनाए, बहुत बड़ा इंसान बनाए। मेरे बाद मुझे कुछ होता है तो मेरे भाई को ये अथॉरिटी दूंगी मैं कि वो अगर बच्चे के साथ या कुछ भी बुरा होता है तो वो एक्शन ले सकता है। गवर्नमेंट मेरे को तो देती ही नहीं, इसीलिए गवर्नमेंट को जो अच्छा लगा उसने वो फैसला लिया, और बाकी मैं उसके साथ हूँ अभी, जब तक हूँ तब तक। आपने देखो मेरे से जितना कोशिश हुआ मैंने किया, आज भी कर रहा हूँ और आज भी लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल। डॉक्टरों से भी लड़ूंगा जाके, वहाँ से भी सब करूँगा, और सब जो उनको चाहिए था उसी कानून के थ्रू हुआ। ये नहीं कि ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे हुआ है, सब पूरा लीगल हुआ है। तो उसका भी, बच्चे का भी लाइफ बन जाएगा और मैं उससे मिलने जाता रहूँगा। ये सब जो हुआ है ना, सब आपका ही देन है, आपकी वजह से ही हुआ है। ये थे वो तमाम लोग जो हमें बधाई दे रहे हैं, हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन छुट भइये लोगों को जो हमें ट्रोल कर रहे थे उन्हें अपने काम से जवाब दिया है, ना कि सोशल मीडिया पे बक बक करके हमने उन्हें कोई जवाब दिया। हमारा सवाल यह है कि जिस वक्त हम लगातार उस प्रतिभा शर्मा की खबरें दिखा रहे थे, तब ये लोग कहाँ थे, उसकी आर्थिक मदद के लिए क्यों आगे नहीं आए, और उसकी मदद के लिए इन लोगों ने क्या कोशिशें की? जवाब हमें पूरा जीरो दिखाई देगा। यानी ये जो लोग हैं जो ट्रोल करना जानते हैं या किसी विशेष समुदाय के लोगों को ही टारगेट करते हैं, इन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि प्रैक्टिकली काम करो। जो ज़रूरतमंद है उनके काम हो, कैसे उन्हें मदद की जा सकती है, कैसे उन्हें दुख और तकलीफ़ों से बाहर निकाला जा सकता है, इस पे काम करो, ना कि धर्म में आपस में लोगों को बांटो, किसी को टारगेट करो। आखिर में जाते जाते एक शेर के साथ अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। कोई मज़हब पूछे तो अपना काम बता देता हूँ, कोई अपने जैसा मिले तो अपना नाम बता देता हूँ, और अगर कोई पूछे हिंदू हो या मुसलमान तो इंसान हूँ ये बता देता हूँ। इसी बात से अपनी बात को ख़त्म करते हुए उन सभी ट्रोलधारियों को मैं अपना जवाब देना चाहूँगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा महेंद्र। धन्यवाद।